गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर रेखा राठी। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है कि जैसे आपने आसपास में भी सुना होगा, बहुत सारे आसपास जो आपकी गर्ल्स हैं वो मेल्स फीमेल दोनों में ही बहुत ही कॉमन है, दैट इज़ थायराइड। अब अगर हम थायराइड के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए कि थायराइड होता क्या है। थायराइड हम सुन तो लेते हैं कि थायराइड है ये है, तो लेकिन बेसिकली थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में सिचुएटेड होता है, यहाँ पे होता है। अब इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी एक बहुत कॉमन फैक्टर है फीमेल्स में, जो इनफर्टिलिटी हो जाता है कि बहुत सारे जो कंडीशंस होते हैं जिसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, सारे फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है या कुछ कोई भी और प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है, बट उसका थायराइड भी अगर डिसबैलेंस है तो भी इनफर्टिलिटी होने के बहुत चांस होते हैं। अब इसका मेन काम क्या है? क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का मेन काम ये होता है कि जितना भी हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जितना भी मेटाबॉलिक वर्क हो रहा है हमारी बॉडी में, उसका जो मेन सोर्स है वो है थायराइड का सिक्रेशन। जो थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है, वही उसका मेन काम है। और उसी की वजह से हमारा डाइजेशन से लेकर के और भी बहुत सारे जो फंक्शनिंग है मेटाबॉलिज्म में वो सारे होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि थायराइड अब किस तरीके से डिसफंक्शनिंग हो जाता है, किस तरीके से इसके फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, तो थायराइड का अगर मैंने आपको बताया कि ये हार्मोन है, हार्मोन सिक्रेट करता है ग्लैंड, ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है, तो ये हार्मोन कम भी सिक्रेट कर सकता है और ये हार्मोन ज़्यादा भी सिक्रेट कर सकता है। तो इसी तरीके से ये दो टाइप का हो जाता है कि एक हाइपरथायरिज्म होता है जिसमें क्या हो जाता है कि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। दूसरा हो जाता है हाइपोथायरिज्म, मतलब हाइपो मतलब कम। जो थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशंस है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो उसमें जो सिम्टम्स आ जाते हैं उसको हम हाइपोथायरिज्म बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने बहुत सारे को देखा होगा कि हाइपोथायरिज्म के होते कुछ, किसी को ग्रेव डिजीज अगर आपने एक नाम सुना हो तो वो भी हाइपोथायरिज्म की वजह से हो जाता है। या फिर इन्फ्लामेशंस हो जाते हैं, ग्लैंड का जो इन्फ्लामेशन होता है तो उसकी वजह से भी वो हाइपर बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस उसका शुरू हो जाता है। सेम हाइपो का मैंने बताया कि सिक्रेशंस कम है, तो इसका एक बहुत कॉमन आपने सुना होगा हैशिमोटो एक डिजीज होती है, तो वो उसकी वजह से हाइपोथायरिज्म की वजह से ही वो हो जाती है। तो बहुत सारे केसेस में हाइपोथायरिज्म होता क्यों है? मतलब कि क्योंकि या तो आयोडीन की डेफिशिएंसी जो होती है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर बहुत एक्सेसिव आयोडीन भी हो जाए तो भी हाइपोथायरिज्म को इन्फ्लुएंस करती है और उसका भी हाइपोथायरिज्म मतलब सिक्रेशन जो है वो ग्लैंड का कम होना शुरू हो जाता है। एक और बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं कि कुछ मेडिसिन भी हैं जो उनके फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे कुछ आपने देखा होगा, एम्यूटोरिन करके एक मेडिसिन होती है जो हार्ट के लिए पेशेंट्स लेते हैं, तो वो मेडिसिन अगर ज़्यादा लंबे तक यूज की जाती है तो भी हाइपोथायरिज्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर बार अगर थायराइड हो गया तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है 5%, 4 से 5% पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जो थायराइड है वो कैंसरस थायराइड के अंदर चेंज हो जाता है। और ये अगर हम देखते हैं बैलेंस करके, अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ें इसमें बहुत कॉमन होती है कि जो जैसे यंग एज में कई बार पिंपल्स हो जाते हैं तो वो रेडिएशंस यूज की जाती है पिंपल्स के लिए, वो एक ट्रीटमेंट होता है। इसकी वजह से भी जो है वो कैंसर और थायराइड होने के बहुत चांस बढ़ते हैं। तो इसलिए थायराइड का इतना कॉमन नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैंसर होता है, लेकिन 4 से 5% चांस होते हैं कि वो कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे इसलिए उसको प्रिकॉशनली आपको ध्यान भी रखना है। अब इसके सिम्टम्स कैसे आपको पता चलेंगे कि थायराइड है, हाइपर है या हाइपो? तो बहुत सारे इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हाइपर का अगर हम पहले लेते हैं कि जिसमें सिक्रेशंस ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आनी शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर। आप देखेंगे किसी भी टाइम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी स्वेटिंग होनी शुरू हो जाते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, कभी बहुत तेज़ होने लग जाएगी, कभी कम हो जाती है, डरा डरा रहता है, नर्वसनेस जो होती है वो बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, तो भी उसका हो जाता है। वेट लॉस एक बहुत कॉमन होता है कि वेट बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन इसका भी एक, अगर ये सब हो रही है उसके साथ वेट लॉस भी हो रहा है तो वो भी एक उसका कॉमन सिम्टम हो जाता है। आइज़ बाहर की तरफ उभरी हुई हो जाती है कि आंखें पूरी की तरफ, आंखें बाहर की तरफ आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल डिफरेंस अलग से पता चलेगा, वो भी एक हाइपोथायरिज्म का मेन सिम्टम होता है। तो इन सिम्टम्स को आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ आता है हाइपोथायरिज्म जिसमें डेफिशिएंसी कम हो जाती है। उसका एक मेन का हो जाता है, एक तो वेट गेन बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करता है, तो वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। टायर्डनेस रहती है बॉडी में, उसके साथ साथ डिप्रेशन, लगता है कि बस लेटे रहो, कुछ काम करने का नहीं मन होगा, डिप्रेशन जैसा हो जाएगा।
जो बॉडी के जो डेवलपमेंट है, बोन्स की जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। कभी कभी जो हाइट है वो भी कम हो जाती है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, मतलब कि जो खास तौर पे जो गर्ल्स होते हैं उसमें ज़्यादा अगर हो जाता है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वेट बढ़ जाता है, तो हाइट भी कम हो जाती है, तो अलग से वो आपको पता चल जाता है। कई बार छोटे बच्चों जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें भी हाइपोथायराइडिज्म या के लक्षण जब हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक तो वो बहुत जैसे बच्चे थोड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, थोड़ा पैर घुमाते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, वो जस्ट लेजी से लेटे रहेंगे, भूख नहीं लगेगी, बस सोते रहेंगे, बिल्कुल चुपचाप हो जाएंगे, और मतलब आप उनको खिलाओ ना खिलाओ बस वो सोते रहेंगे। तो कुछ ये सारे सिम्टम्स भी अगर बच्चे में नोट हो रहा है, और मदर को भी अगर थायराइड हुआ है तो एक बार थायराइड जरूर चेक करा लेना चाहिए बच्चों का। तो अगर हम थायराइड की बात कर रहे हैं तो कौन से टेस्ट हैं जो हमें थायराइड बताएंगे, तो कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है। उसमें क्या करते हैं, थायराइड प्रोफाइल में एक TSH टेस्ट होता है, एक T3 होता है, एक T4 होता है। तो ये तीनों टेस्ट थायराइड प्रोफाइल में आते हैं, जिससे आपका बहुत ही आसानी से थायराइड है कि नहीं है प्रिडिक्ट हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि उसमें नहीं आया है तो एक थायराइड स्कैन भी होता है, जिसमें कि जो थायराइड ग्लैंड है जो मैंने आपको गले में बताया उससे पता चलता है कि अगर आपका उसमें इन्फ्लामेशंस है या फिर उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया है या नोड्स है, मतलब साइज शेप कुछ भी उसमें चेंज हुए तो थायराइड स्कैन में वो आसानी से आ जाता है। एक टेस्ट होता है जो हम मैनुअली करते हैं, जैसे मान लो कि गर्दन को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद मान लो कुछ आपने पानी या कुछ भी लेते हैं तो, या फिर उसको ऐसे स्वेलो करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ग्रोथ पता चलती है, वो मैनुअली क्लिनिक में डॉक्टर्स नोट कर लेते हैं। तो वो एक फिजिकली एग्जाम भी थायराइड के लिए हो जाता है। अब ये थायराइड अगर हमारा डायग्नोस हो गया तो आयुर्वेदा का अप्रोच क्या होता है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग थायराइड जो है वो वाता पित्ता कफा तीनों की वजह से ही बढ़ जाता है, मतलब अगर तीनों का डिसबैलेंस हो जाता है तो थायराइड के कंडीशंस बढ़ जाते हैं। उसमें हाइपर भी हो सकता है, हाइपो हो सकता है। तो पंचकर्म जो एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, मतलब बेसिकली शोधन चिकित्सा की जाती है कि जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के जो वाता पित्ता कफा की वजह से जो बढ़ गए हैं, जितने टॉक्सिन्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट किया जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है। तो शोधन चिकित्सा पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट होता है वो थायराइड में बहुत हेल्पफुल होता है और उससे बहुत रेगुलाइज होती है आपकी थायराइड। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो छोटी छोटी एक्सरसाइज जो गले को के लिए की जाती हैं, और डाइट प्लान जो फूड आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी बैलेंस करके उसमें रखा जाता है कि ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहे। साथ साथ कुछ थायराइड में मेडिसिन होती हैं जो हर्ब्स होते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं थायराइड के पेशेंट्स को। जैसे मैंने आपको बताया हाइपर जो थायराइडिज्म है, तो हाइपर में ब्राह्मी है, गूगल है, जटामांसी है, ये तीनों ड्रग जो हैं वो बहुत अच्छा उनका रोल है और अच्छे से वो कंट्रोल करते हैं। उसके बहुत सारे प्रिपरेशंस आते हैं जिससे बनाए जाते हैं, तो ये तीनों ड्रग्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। सेम है हाइपोथायराइडिज्म जो जिसमें कि सिक्रेशन ज़्यादा होता है, उसमें भी गूगल, अश्वगंधा और शिलाजीत, ये तीनों अगर और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मेनली तीनों ड्रग बहुत अच्छे हेल्पफुल होते हैं जिससे आपका थायराइड कंट्रोल हो जाता है। और थायराइड कंट्रोल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ही कि आपका एक बार हो गया तो अपने ज़िंदगी भर लाइफ में पूरा मेडिसिन लेना है। थायराइड को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।